हेलो गाइस। हेलो हेलो राधा स्वामी सर। हेलो सकू भाई। हेलो बारसा किड। हाय गाइस। सो गाइस, आई होप मेरा आवाज़ तुमको क्लियर आ रहा है और आई होप तुम मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो। कैसे हो गाइस? नमस्ते गाइस, नमस्ते। हेलो सर। कैसा लगा वीडियो कल का? कोई फीडबैक अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ऑल्सो मुझे भी कुछ कहना है अबाउट द वीडियो एंड अबाउट द मैसेज। हेलो नम्रता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो मॉडर्न मॉन्ग। मॉडर्न मॉन्ग, आपके लिए एक बात कहनी थी। आपका आवाज़ बहुत ही और आपका बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। ग्रेट। हेलो आयुष। हेलो आयुष। हाय हाय। सो गाइज, मैं एक आर्टिस्ट को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ अभी, एक फोटोग्राफर को। बहुत यंग है, बहुत टैलेंटेड है, बट उसके पहले सोचा कि 5 मिनट तुमको थोड़ा पका लूँ। सो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, मुझे पूछना था आपसे, थोड़ा बात करना था, क्योंकि हमारी बात तो नहीं होती, बहुत कम बातें होती है। सबसे बात होती नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू नो आपका दिन कैसे कट रहा है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या करते हो तुम लोग, लाइक एक 24 आवर्स में कैसे दिन काट रहे हो। बिकॉज फॉर मी, मुझे ये क्वारंटाइन जो पीरियड चल रहा है मेरा, आज मैं 1 महीने से घर पे हूँ। 1 महीना हो गया है मैं घर पे हूँ, और मुझे एक्चुअली घर पे रह के टाइम की वैल्यू मालूम पड़ी है। तो थोड़ा उल्टा हो गया मेरे साथ। हेलो पंकज जी, क्या नॉलेज दिया आपने उस दिन। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड डेफिनेटली हम एक बार लाइक करेंगे। हेलो एवरीवन, हाय। सो गाइज, कैसे मतलब कैसे दिन कट रहा है, कैसे दिन आप लाइक गुजार रहे हो, कैसे हो रहा है घर पे? घर के बाहर तो नहीं निकलना आप। हाई ट्रैवल रियल इंडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मुझे थोड़ी मन की बात बतानी है। सो जो हमने वीडियो बनाया था उसका पर्पस एक ही था कि एटलीस्ट फॉर सम टाइम लोगों में एक यूनिटी बरकरार रखे, लोग थोड़े यूनाइट समझे एक दूसरे को। बिकॉज कैसे होता है कि ना, मैं जब भी क्वारंटाइन के टाइम पे घर पे था, बैठा था घर पे अकेले ही, मेरे पहले 15-20 दिन ऐसे गए कि आई वॉज लाइक कि दुनिया में ऐसा मैं अकेला ही लड़का हूँ जिसको परेशानी हो रही है। मैं बहुत क्रिप कर रहा था कि यार मुझे घर पे नहीं बैठना है, मुझे बोर लग रहा है, मुझे बाहर निकलने का। बट देन मालूम पड़ा कि सबकी स्थिति ऐसी है, सब लोग ऐसे ही है, सब घर पे ही बैठे हैं, सबके सब घर पे ही। सबका हाल वही है, जो मेरा है, जो आपका हाल है वही मेरा है, जो मेरा हाल है आपका हाल है। तब मालूम पड़ा कि हम सब लाइक एक ही है। तब मैंने सोचा कि एक यूनिटी बनाने के लिए हम थोड़ा लगना चाहिए, कि लोग यूनाइट फील करने चाहिए, लोगों को कंडीशन मालूम पड़नी चाहिए कि बाहर क्या हालात है और हम एक साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं। और रही बात लाइक दिन को निकालने की, तो मुझे एक चीज़ तो पता चली है कि कंटेंट इज़ एवरीवेयर। कंटेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी, content is not just about exploring thing, content is not about just about like creating, content is everywhere मेरे हिसाब से। nowadays I am watching a lot, I am watching Netflix, I am watching a lot of movies। मैं movies बहुत देख रहा हूँ, मैं बहुत रीडिंग भी कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम पड़ा कि यार दिस इज़ ऑल्सो कंटेंट। अगर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरे लिए कंटेंट हो जाती है, कि क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे नॉलेज में प्लस कर रही है, एड ऑन्स कर रही है, दैट मीन्स दैट समथिंग फॉर मी इज कंटेंट आई गेस। एंड आई एम क्रिएटिंग कंटेंट टू लाइक, कुछ देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, अगर मैं कोई नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, अगर कुछ भी देख रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग लाइक कि मुझे मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सो ऐसा ही है। तो मैं ऐसे ही लाइक दिन गुजार रहा हूँ घर पे बैठ के, एंड कोशिश तो करता हूँ एडिट करने की पुराने फ़ोटोज़, बिकॉज स्टॉक बहुत पड़ा है अभी भी। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट समय है हमारे लिए, बिकॉज क्वारंटाइन है, लाइक पैंडेमिक चल रहा है एंड महामारी चल रही है। आई जस्ट थिंक वांट कि सब पीसफुली रहे, सब यूनाइट रहे, एंड सब ठीक हो जाएगा। इन द एंड सब ठीक होने वाला है। लाइक कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, बट इन द एंड सब ठीक होने वाला है। हम फिर से
बाहर निकलेंगे कभी ना कभी। थोड़ा टाइम लगेगा ये सब ठीक होने के लिए, लेकिन कभी ना कभी ठीक होने वाला है। थोड़ा मोटा हो गया हूँ यार मैं, घर पे बैठ के आया, अभी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूंगा करके घर में बैठ के। और बताओ, स्किन केयर रूटीन का वीडियो बनाओ, घर पे बैठेंगे तो डेफिनेटली इंसान गोरा ही होगा। पिंपल्स नहीं आते बिकॉज यार पानी बहुत पीता हूँ। कम ऑन मेरे दोस्त, जल्दी लाइव आ जाओ, ज्वाइन करो। हाय आयुष, मजा आ रहा है। एक दिन जरूर अच्छा होगा। हाँ डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। हाय शार्दुल भावा, हेलो आयुष्मान। आई एम वेटिंग फॉर देयर इज नो रिस्पॉन्स, आई विल अगेन ट्राई। हेलो मिस्टर कम ऑन। तो अगर क्या स्किन का अगर मैं बनाऊं वीडियो, तो क्या बनाऊं यार। मैं इतना ही कहूंगा, पानी पीते रहो, जितना हो सके उतना आराम करो, एंड खुद से प्यार करो, खुद को देखो, खुद को पैम्पर करो। आई थिंक आई एम डूइंग दैट। कहाँ गए हमारे सर, ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं। आई ओम साई राम। टेल द फीलिंग व्हेन यू आर वॉन द अवार्ड। खुशी होती है यार, खुशी होती है। लाइव नहीं हो पा रहा है, किधर गया हुआ मेरा भाई। भाई यूट्यूब पे फुल एचडी में देखी है वीडियो, कब अपलोड करेंगे? कौन सा वीडियो ब्रो? पंकज भाई, ब्रो मैं जो ये वीडियो बनाया था, ये मैंने सबके लिए वीडियो बनाया था, जो कल मैंने पोस्ट किया था। तो इस पे मैं ऐसा, मैंने कभी भी ऐसा मतलब लिखा नहीं कि मैं बोल रहा भी नहीं हूँ कि इट्स नॉट माय कॉपीराइट, बिकॉज जस्ट कंसेप्ट था मेरा, बट आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट, बिकॉज सबका इसमें हाथ है। मोर देन 100 इन्फ्लुएंसर्स लाइक क्रिएटर्स का मैं बोल सकता हूँ हाथ है ये वीडियो बनाने में। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फॉर दिस। द रीजन मैंने बोला, जैसे पर्पस बोला कि मेरा बनाने का पर्पस एक ही था कि आई वांट कि जितने ज्यादा लोग हैं उतने लोगों तक पहुंच सके, और सबको पॉजिटिविटी मिले, सबको शांति मिले एक, एंड सबके फेस पे इन द एंड स्माइल आए कि यार इन द एंड सब ठीक होने वाला है। तो वही पर्पस था। यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। यूट्यूब का कंटेंट बहुत डिफरेंट है मेरा, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्रो होने की। पंकज भाई लेकिन आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है, मैंने लिखे रखी है टिप्स, और हम जल्दी एक बार लाइव करेंगे। अभी फिलहाल हमारे जो मेहमान है वो अभी तक लाइव ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई। आप हाँ, आ गया आई थिंक थोड़ा इंटरनेट स्लो है, बट आई एम नॉट एबल टू सी यू। हाय मोहित, हेलो। हाय सर। हाय, कैसे हो? पहली बार सर मत बोलना मुझे, ओके? मैं ठीक हूँ। भाई कैसे हो? तुम कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। गुड गुड टू सी यू। आप ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। ठीक हो? गुड गुड गुड, सब ठीक है। सब सब बढ़िया सब। सबसे पहली बात मोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइक ज्वाइनिंग दिस लाइव एंड कमिंग, टाइम निकाल के आप लाइव में आए। मुझे आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, और मुझे आपसे बहुत सारी अरे सर। सीक्रेट्स जाननी है, कि ये कितने अवार्ड जैसे तुमने जीते। थोड़ा सा आपका इशू आ रहा आ, है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और मोहित जी कैसे चल रहा है आपका? आप कहाँ पर हो? अभी वाराणसी में हो या भुवनेश्वर में हो? वाराणसी वाराणसी भाई, घर पे। अभी आप वाराणसी में घर पे हो। गुड गुड गुड, जी। गुड टू सी यू यार। एंड लाइक वाराणसी में सब ठीक है, मतलब वातावरण कैसा चल रहा है? हाँ मतलब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, पुलिस और सब लगे हुए हैं, गवर्नमेंट तो सब कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। सो गाइस, मुझे सब बस बढ़िया। इंट्रोड्यूस करना है मोहित को सबसे पहले, कि मोहित एक यंगेस्ट फोटोग्राफर है, बहुत ही यंग है, और ही इज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, एंड इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है, इन्होंने बहुत अपने काम से, अपने एक्सेलेंस से लाइक मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मुझे इनसे बहुत
लाना था यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कि सबको जानना चाहिए कि ये कैसे फोटो क्लिक करते हैं और कैसे ये देखते हैं दुनिया को डिफरेंटली। सो मोहित मुझे बताओ कि सबसे पहली बात आपका एग्जैक्ट एज कितना है? I'll turn आई होप यू डोंट 21. माइंड। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, 21. 21, okay Mohit. So at the age of 21 यार you are doing so great. मोहित जी थैंक यू मैं थैंक यू डायरेक्टली थैंक क्वेश्चंस पे आऊंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन जो मैंने सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, मुझे यू। बताओ आपको क्या इंस्पायर किया आपको फोटोग्राफी करने के लिए, या पहले से प्लान था कि मुझे फोटोग्राफी करनी है? नहीं मतलब एज इन कुछ प्लान नहीं था। क्लास 11 में एक एज इन स्कूल इवेंट के लिए गया था, तो पहले मैं पेंट करता था, मतलब पेंटिंग वेंटिंग चलती ओ थी, नहीं। तो ग्राफिटी और पेंटिंग के लिए गया था। तो उसमें क्या था कि एक सीनियर थे मेरे, वो फोटोग्राफी करते थे, तो उन्होंने मुझे कैमरा थमाया। तो ऐसा था कि जैसे ही मैंने फर्स्ट फोटो ली अपनी, उसमें क्या था, होराइजन बिल्कुल स्ट्रेट आई, मतलब जो फर्स्ट फोटो मैंने ली तो होराइजन बिल्कुल स्ट्रेट। तो उन सीनियर ने मुझे बताया कि उसने कितना स्ट्रगल किया उस होराइजन को स्ट्रेट करने में। ओके। तो उस पे मेरी मोटिवेशन बढ़ी। तो पहला फर्स्ट ईयर तो मैंने बोरो किया कैमरा फ्रेंड से, उसके बाद सीखा, तब से फोटोग्राफी चालू हो गई, ऐसे कभी सोचा नहीं था। ओके, नाइस 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 नाइस। और तब दिल को ऐसा लगा कि यार मुझे फोटोग्राफी करनी है अभी? जब मतलब एज एन एक हॉबी थी, पहले तो पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, तो कभी कभी रिकॉग्निशन मिलता था, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, माय मदर इज रियली सपोर्टिव। तो ये था कि आर्ट बैकग्राउंड से भी था, तो एक विजन भी थी, तो वो अर्ज हुई क्रिएट करने की, तो तब से मैं सीरियस हो गया फोटोग्राफी ग्रेट 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 यार। सो अभी कितने साल से आप फोटोग्राफी कर रहे हो टोटल? में। इट्स बीन 5 years नाउ। इट्स बीन 5 years, नाइस नाइस। या लाइक 5 years। 21, अभी आपका एज 5 साल, मतलब अराउंड 16। तो आप 16 17 या। फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी विजन है आपकी, और बहुत ही थैंक यू अच्छे पिक्चर्स, क्वालिटी वर्क है आपका। एंड लाइक थैंक यू लाइक बहुत पसंद है मुझे तो। थैंक यू। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। व्हेनेवर यू, जब भी आप अवार्ड कोई जीतते हो ना, और जब मैं आपकी स्टोरी देखता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है दिल से। लाइक बहुत खुशी होती है, लाइक बहुत खुशी होती है कि प्लेजर तो भाई। अच्छा लगता है मुझे कि यार तुम जीत रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे फोटोग्राफ भी इतने अच्छे होते हैं कि बहुत मजा आता है। तो मोहित जी, प्लेजर भाई, थैंक यू। लाइक फोटोग्राफी जैसे आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, तो प्रैक्टिस से हुआ ये सब, या आपने स्टडी किया, या कोई बुक पढ़ी? लाइक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था आपका इनिशियल फेज? पहली बात तो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं वाराणसी में रहता हूँ। तो वाराणसी तो पहले से ही स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के लिए पैराडाइज है, आप भी जानते हो। तो ये था कि मैंने जब इनिशियल स्टेजेस में, अभी भी मैं राधा सर का काम बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब राधा सर का काम मुझे बहुत पसंद है और मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ उनके काम से। तो तब से उनका काम देखा। तो उसके बाद ये था कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में मतलब थोड़ा सा उन्होंने भी मेंटर किया, उन्होंने भी बताया, और बाकी फोटोग्राफर्स ने भी बताया कि पेशेंस कितना जरूरी है। तो बहुत समय लगा समझने में, बट धीरे धीरे समझ में आ गया। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो मेरे राधा सर ही थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राधा स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही वो हम्बल है, और बहुत ही बिल्कुल एक एक इंस्पिरेशन है वो, इंस्पिरेशनल एलिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ओल्ड फोटोग्राफर है, अनडाउटली। मतलब बहुत ही उनको नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है वो। सो आज वो भी लाइव बहुत बहुत। अभी पता नहीं है क्या नहीं, बस हम्म। हेलो बोल के शायद चले गए, या फिर पता नहीं अभी है या नहीं। पर हाँ अगर, हाँ। नमस्ते सर। लाइक आपका काम हेलो सर, हेलो। बहुत प्रेरणा देता है आपका काम। तो मोहित जी, जैसे कि मैंने कुछ बात नोटिस की है, मैं हार्डली अराउंड 7 to 8 डेवलपर्स को जानता हूँ पर्सनली, जो वाराणसी से है। तुम भी उसमें से एक हो। बट मैंने अगर नोटिस करने जाऊँ तो जो वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंक, आपके जो फोटोज ऑफ जो फ्रेम्स है वो डिफरेंट है। लाइक बहुत ही डिफरेंट। थैंक यू। यू नो, दो दो टाइप की फोटोग्राफी होती है, इन स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी दो टाइप की होती है, जो मुझे सब पता है। पहली चीज होती है एक जो अट्रैक्टिव दिखती भी है, उसमें स्टोरी भी होती है। ओके, हम्म। तो somehow there are people are still struggling to match both the things. मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ कि मैं अट्रैक्टिव वाली फोटो कभी भी डालता हूँ, कभी कभी मैं अच्छी फोटो डालता हूँ, मतलब लाइक जो स्टोरी वाली फोटो होती है। बट व्हेन इट हाँ हाँ। योर केस, व्हेन इट कम्स टू योर फोटोग्राफी, जब मैं देखता हूँ, तब मुझे एक ही फोटो में दोनों चीज दिखती है। लाइक आपकी फोटो एज ए स्ट्रीट पिक्चर करेक्ट भी होती है, एज ए कॉम्पोजिशन, एज ए रूल ऑफ थर्ड, एज एवरीथिंग, जितने भी फोटोग्राफी के रूल्स हो उसमें करेक्ट भी होती है। एंड सेकेंडली वो एक अट्रैक्टिव भी होती है, जिसे विजुअल ट्रीट हुई लाइक बहुत होती है।
हाउ यू क्रिएट दैट थिंग्स, लाइक जो आपको नॉर्मली आंखों से दिख रहा है आप वही क्लिक करते हो, या आप लाइक वहां पे इम्प्रोवाइज करते हो खुद को? कैन यू जस्ट डिस्क्राइब दिस? मतलब एज एन कभी कभी तो बहुत लकी हो जाता हूँ, तो कभी कभी सीन ऐसा रेयर मिल जाता है। तो वाराणसी स्पेशली मैं वाराणसी ही क्लिक करता हूँ, तो मुझे लोग उसी लिए जानते भी है शायद। तो ये होता है कि वाराणसी में बहुत रेयर फ्रेम्स मिलते भी है, एक प्लस पॉइंट हमेशा ये रहता है। ठीक है। और सेकंड ये चीज रहती है कि मतलब कि कभी कभी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, कभी कभी यू हैव टू चेंज योर पोजीशन, कभी कभी कैमरा एंगल्स चेंज करना पड़ता है ताकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले। तो हमेशा मेरा मेरा अप्रोच यही रहता है कि जब भी कोई सीन दिखता है तो पहले मैं एक सेफ शॉट लेता हूँ, एक सबसे सिंपल कॉम्पोजिशन लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मोमेंट कितना शॉर्ट लिव्ड है। तो पहले एक सेफ शॉट लेके साइड हो जाने का, उसके बाद डिफरेंट शॉट्स लेके एक्सपेरिमेंट करने का, ऐसा रहता है अप्रोच। ग्रेट यार, दैट्स सो गुड। इंस्टाग्राम कब से आपके लाइफ में आया? एक बार और रिपीट करिएगा, आपकी आवाज कट रही नो प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम ने आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाइक दिया है, किया है, और इंस्टाग्राम ने लाइक कैसे आपको एक रिकग्निशन दिया है? है। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली एक्सपोजर बहुत मिला। शुरुआत में मोटिवेशन का सोर्स भी इंस्टाग्राम था। जब से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया तब से एक मोटिवेशन आई। अगर ऐसा रहता कि सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं रहता है इस जर्नी में, तो शायद मैं फोटोग्राफी वहीं पे छोड़ देता और कंटिन्यू करता आर्ट के साथ। तो यही था कि इंस्टाग्राम इनिशियली और अभी भी, मतलब आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जैसे फोटोग्राफर्स हैं, आप जैसे आर्टिस्ट हैं, और बहुत लोग हैं जो रोज इंस्पायर करते हो आपकी फोटोज से। तो ये रहता है कि एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा रहता है कि बेटर परफॉर्म करना है और पहले से अच्छा परफॉर्म करना है। तो हमेशा से इंस्टाग्राम का ये मतलब रहा है हमेशा से लाइफ में। सो मैंने तुम्हारे फील्ड पे मैक्सिमम लाइक 90% एक जो फोटोज देखे वो देखे हैं। एंड आई नो यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर, लाइक भुवनेश्वर में आप स्टडी करते हो, राइट? हाँ हाँ। सो हाँ हाँ। भुवनेश्वर में आपने फोटोग्राफी की है नहीं की है अभी तक? भुवनेश्वर में हाँ, मैंने बहुत कम एक्सप्लोर किया है टू बी ऑनेस्ट। उड़ीसा अभी बहुत एक्सप्लोर करने के लिए बचा है, मतलब उड़ीसा में अभी बहुत ट्रेजर्स बचे हैं। लेकिन उड़ीसा में प्रॉब्लम यही है कि टूरिज्म इतना डेवलप्ड नहीं है कि आप आराम से ट्रैवल कर पाओ। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल इन ग्रुप्स, तो एक मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। तो थोड़ा सा उड़ीसा में ये दिक्कत होता है, हैव टू स्टिल ट्रैवल, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, कहाँ रहना है, एवरीथिंग। तो आई हैव प्लान्स टू एक्सप्लोर। अभी तक पूरी भुवनेश्वर और आसपास की जगह मैंने एक्सप्लोर किया है, लेकिन और भी बहुत चीजें हैं जो अभी लाइंड अप हैं, अभी प्लान्ड है। बट जैसे जैसे सीन बनता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा करेंगे, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले हमेशा प्रायोरिटी है। मैं 3 दिन के लिए था, मैं और देव हम्म। और ऐश्वर्या, हम 3 दिन के लिए हाँ। भुवनेश्वर आए थे। एंड हमने वो 3 दिन में इतना एक्सप्लोर किया, हमको इतने पिक्चर्स मिले और इतना हमको मजा आया। बहुत अच्छी सिटी है, बहुत हम्म। अच्छे बहुत अच्छे बहुत। फोटोज मिलते हैं, बहुत अच्छा। लाइक आई थिंक इट्स अ अंडररेटेड लोकेशन, अंडररेटेड सिटी और राइट। प्लेस, आई कैन से लाइक। और मुझे तो उसमें बहुत मजा आया। आई स्टिल हैव लॉट ऑफ पिक्चर्स आके जो मैंने पोस्ट भी नहीं किए हैं। सो होपिंग लाइक अगर भी आप जाओगे नेक्स्ट टाइम तो आई एम होपिंग कि आप वहां से कंटेंट दिखाओगे, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। लाइक। बहुत तो बहुत। आप लाइक बहुत ही बेस्ट फोटोज क्लिक करते हो। सो व्हाट, हाउ वी विल डिस्क्राइब वाराणसी? वाराणसी ने तुमको क्या दिया है? जैसे मुझे मुंबई, अगर मैं मुंबई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो ग्रोथ था मुंबई से हुआ था। और इंस्टाग्राम ऑल्सो, ऑफलाइन ऑल्सो, जहाँ पे मैं मुंबई में ही रह के मुंबई की फोटो क्लिक करते धीरे 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 ग्रो हो रहा था मैं। एंड अभी भी धीरे 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 लाइक स्ट्रगल तो चल रहा ही है और कंटेंट। बट मुझे एक चीज़ बताना है आपकी, जैसे मैंने अगर मुंबई से बहुत कुछ लिया है, पिक्चर्स निकाले हैं, तो मुंबई ने भी मुझसे बहुत कुछ लिया है। तो लाइक जी। मुंबई एक मेरे लिए फीलिंग्स है। तो मुझे जानना है कि लाइक हम्म। वाराणसी ने आपके लिए क्या किया, और वाराणसी को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे इन योर वर्ड्स? वाराणसी तो पहली बात तो वाराणसी का इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुरू में जब मैं फोटोग्राफी नहीं करता था, जब मैं ऐसे ही घूमता था, मतलब बस कुछ भी देख रहा हूँ, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था पहले, तो ऑब्जर्वेशन पावर बहुत पहले से ही थी। तो जब से मैं ऑब्जर्व करता था तो हमेशा हमेशा से लेके आज तक एक ही व्यू है वाराणसी का। प्लेस वही सेम है, लेकिन हमेशा आपको एक डिफरेंट साइड दिखती है। लोग यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, मतलब कल्चर कल्चर हमेशा से रिच है, लोग बहुत डिफरेंट है, हमेशा एक डिफरेंट साइट मिलती है।
तो वाराणसी से ये हुआ कि वाराणसी ने मुझे एक बूस्ट दिया। इनिशियली वाराणसी का एक बूस्ट रहा हमेशा से। जितने भी रिकॉग्निशंस मुझे मिले हैं, आप मानोगे नहीं, सिर्फ वाराणसी के पिक्चर्स है, सिर्फ वाराणसी के पिक्चर्स से जितने भी रिकॉग्निशन मिले। तो वाराणसी का रोल 100, मैं तो कहूंगा 100% एक फोटोग्राफी जर्नी मेरा वाराणसी का ही रोल रहा। जहां से सीखा हूँ, जहां से डेवलप किया, हमेशा से वाराणसी रहा। ग्रेट यार। मैं वाराणसी अभी तक 5 बार आ चुका हूँ, आपको पता ही है। और मुझे वाराणसी हाँ, मैं 5 बार आ चुका हूँ, मुझे 5 बार डिफरेंट वाराणसी दिखी है। मतलब बिल्कुल अलग अलग वाराणसी दिखी है। बिल्कुल। लाइक जो मैं पहली बार आया था मुझे अलग वाराणसी दिखी थी। सेकंड टाइम मैं बहुत लोगों के साथ हाँ, आया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ, तब मुझे अलग दिखी। फिर मैं कुछ कुछ पर्पस की वजह से और एक बार आया था। टोटल 5 बार वाराणसी आ चुका हूँ और मुझे 5 बार बहुत अलग वाराणसी दिखी। और बहुत बहुत डेप्थ है, बहुत ही डेप्थ है ये, बहुत मतलब ज्यादा। बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। जो जिसके ऊपर कितनी सारी किताबें बन सकती है और कितनी सारी बिल्कुल बन सकती है, बिकॉज बहुत ही अच्छा शहर है। और मैं कोशिश बिल्कुल। तो हमेशा करता हूँ और करूंगा भी कि मैं एवरी ईयर एटलीस्ट एक बार तो वाराणसी एक्सप्लोर करूँ। एक बार, हमेशा हमेशा हमेशा। करना ही चाहिए यार, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है वो। भले हम वहाँ पे फोटोज खींचे नहीं, फिर भी अगर हम बैठे भी वहाँ पे शांति से, फिर भी इतनी हम्म। सुकून और कनेक्टेड फील होता है, कनेक्टेड फील होता है। एकदम इनर पीस वहां पे मिलती है हाँ, वाराणसी में। राइट राइट। बिल्कुल। तो मोहित जी, मुझे आपसे आपके 10 बेस्ट फोटोज अगर आप दिखा सकते हो, आपका काम जी लाइक एंड एक्सप्लेन भी थोड़ा कर सकते हो, कहाँ पे निकाले, कैसे निकाले, सो लोगों को बिल्कुल विजुअल ट्रिक मिल जाएगी। एंड आपका काम। बिल्कुल। बिल्कुल, एक मिनट। सो नाइस। ये फोटो मैंने ली थी मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्ण। तो ये, हाँ, तो इस फोटो मतलब ये था कि मैं उस दिन घर से निकला ही था। सैबी सर का गिव अवे था गूगल पिक्सल का। तो जब से गूगल पिक्सल आया है तब से मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उससे। तो ये था कि मैं निकला ही था उस दिन सिर्फ फोन लेके। उस दिन मैं कैमरा लेके ही नहीं गया था। उस दिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि आज से फोन से खींचूंगा। तो ये था कि ये फोटो मेरे पुराने S7S से ली गई है। तो ये था कि उस दिन मैं निकला ही इस विजन से था कि जो भी निकालूंगा फोन से निकालूंगा। तो फोन में डिफिकल्टी होती है ना कि आपको रियली क्लोज जाना होता है सब्जेक्ट के। एग्जैक्टली। तो तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट हमेशा से ये मेरे साथ ये दिक्कत रही है कि मैं क्लोज नहीं जा पाता हूँ। तो उस दिन मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि क्लोज जाऊंगा सब्जेक्ट के और फोन से ही शूट करूंगा। तो तब ये फोटो आई थी। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। तो अभी आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो? हाँ, अब तो गूगल पिक्सल ही यूज कर रहा हूँ, जीत गया तो। ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप डिजर्व भी करते थैंक हो, यू थैंक आप यू डिजर्व भी करते हो। थैंक यू। Okay. और नेक्स्ट फोटो उसी दिन की ये भी एक फोटो थी। वाह, बहुत सही फोटो। ये भी फोन से निकाली हुई फोटो है? ये भी फोन से ही थी। गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। मोहित, जैसे इसमें आप दिख रहा फोटो। है कि हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। हम्म, इसमें दिख रहा है कि ये और ये दोनों सो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो ये बहुत रेयर साइट थी। मतलब ये एक बहुत वियर्ड मोमेंट था और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मोमेंट था। तो इसलिए मैंने ये फोटो उठाई थी। एक कनेक्शन भी था, प्लस ये बहुत शॉर्ट लिव्ड मोमेंट था ये। अच्छा मोहित, आप फोटोज दिखा रहे हो तो मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे कोई कनेक्ट हुआ कि आपके जो फोटो, हम्म। आप भले आप फोन से निकालो या कैमरा से निकालो, आप उसको एडिट किस में करते हो? लैपटॉप में करते हो या कंप्यूटर पे करते हो या मोबाइल पे करते हो? पहला एक क्वेश्चन है। पहले मतलब मोस्टली जो स्ट्रीट पिक्चर्स होती हैं, स्ट्रीट की पिक्चर्स, उसमें ज्यादा ट्विक्स नहीं चाहिए होते हैं। मतलब सिंपली ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, क्लैरिटी बढ़ा दिया, हो गया। तो उसमें ज्यादा हैसल नहीं होता। तो फिर वो लाइट रूम मोबाइल पे ही हो जाता है, लाइट रूम मोबाइल, स्नैपसीड पे। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल पिक्चर्स, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी यू नीड ब्रैकेटिंग, कभी कभी आपको शॉर्ट्स मर्ज करने होते हैं, काफी सारे एक्सपोजर्स मर्ज करने होते हैं। तो फोटोशॉप पे करता हूँ ट्रैवल पिक्चर्स ऑन फोटोशॉप एंड एवरीथिंग ऑन लाइट रूम स्ट्रीट के ग्रेट पिक्चर्स। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। और सेकंड ये थी। वाह। ये पिक्चर मैंने तब ली थी जब आप वाराणसी आए थे, जब आपसे मैं पहली बार, पहली नहीं, बार दूसरी मैं, बार मिला था। आप दूसरी बार या हाँ, ये पहली पिक्चर तब की बार? है। हाँ, दूसरी बार, पहली बार तो मैं आपके रूम पे आया था, तब मिला था राइट आपसे राइट, पर्सनली। एग्जैक्टली। जस्ट सेकंड, हाँ, दूसरी बार तो मैं जब 80 घाट पे आप लोग राइट, शूट कर रहे थे जब आप तब कर मैं रहे आया थे था। शूट, तभी तभी ये, आप आए थे, तभी हम लोगों ने भी, हाँ मुझे, मैंने भी यहाँ पे फोटो क्लिक की है। और राइट हाँ राइट हाँ, राइट, एग्जैक्टली। ये तब की फोटो है। इस फोटो में दिख रहा है काम एंड केओस एक ही फोटो, दो बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स एक फोटो में दिख रहे हैं। मतलब मैंने स्लो शटर का यूज करके पूरा केओस दिखाया है एंड बीच में कामनेस दिखाई थी। मैंने ऐसे कनेक्ट किया इस फोटो को। गुड वर्क यार, गुड वर्क। मोहित, थैंक यू। कोई हाँ हाँ, पूछ सकता हूँ तुमको मैं अभी?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये फोटो ट्रैवल में आएगी या कंप्लीट स्ट्रीट में आएगी, या आप कैसे किस कैटेगरी में डिफाइन करोगे फोटो को आप? इस फोटो को मतलब मेरा अप्रोच तो ये है कि मैं इसको स्ट्रीट में ही डिफाइन करता हूँ, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विजन है, अलग अलग तरह से बोला जा सकता है, इसको ट्रैवल भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से माय पॉइंट ऑफ व्यू जिस जो सोच के साथ मैंने ये फोटो ली थी, तो मैं इसको एक स्ट्रीट फोटोग्राफी ही मानूंगा। ओके, गुड 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 गुड। हम्म। बहुत ही मस्त फोटो है यार। ये एक फोटो थी जिसमें मैंने कनेक्ट किया था कि जो इसके बाल का शेप है, मैंने उसे इस हिंदी के मात्रा से कनेक्ट किया था। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था अपने कैप्शन में कि ये च पे ए की मात्रा है कि ज पे ई की मात्रा है आपके अकॉर्डिंग। वाह यार, लाइक बहुत ही अच्छा फोटो है यार। एक फोटोग्राफी में एक स्ट्रीट फोटोग्राफी, मैंने सुना है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में ह्यूमर होना चाहिए। एक फोटो देख के हाँ, तो मेरे में वो नेचुरल स्मेल भी आ रही थी। बहुत अच्छा फोटो है, मतलब बहुत ही। थैंक यू अ, थैंक यू थैंक मुझे यू। और एक क्वेश्चन है मोहित, वो फोटो के बारे में, ये वाली फोटो। हाँ हाँ ये फोटो क्या, हाँ लाइक हाँ। ये फोटो मोबाइल से लिया गया है या डीएसएलआर से लिया गया है? ये फोटो मैंने कैमरा से ही लिया था। ये कैमरा फोटो से। काफी क्लोज जाना पड़ा था। हाँ। ओके ओके, सो गुड सो गुड। हाँ हाँ, नाइस फोटो, नाइस। ये फोटो भी दो अपोजिट टर्म्स दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे एक रिलीजियस अपील है, यहाँ पे लिखा है कृपया जूता चप्पल नीचे उतारे, एंड देन यू सी दिस। गुड गुड गुड। मोहित, मुझे वो फोटो फिर से दिखाओ आप। हाँ 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 लाइक आई वांट टू आस्क, आप वाराणसी से, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है अबाउट दिस पिक्चर आल्सो, एंड ए फोटो से रिलेटेड बताना पूछना है कि हाउ मच एक रिलीजन अपील जो होता है फोटो में, वो कैसे, लाइक फोटो को वो फोटो के लिए ऐड ऑन है, या वो फोटो के लिए लाइक माइनस है वो, आपके नॉलेज के हिसाब से? कभी हाँ कभी कभी मतलब एज एन आई प्रेफर कि मैं ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल पिक्चर्स ना खींचूं, लेकिन जब भी मुझे दिखता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, कभी कभी लगता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट ये भी मुझे पता है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड मोमेंट है। अगर आज नहीं खींचा तो हमेशा रिग्रेट करूंगा। तो हमेशा फोटोज मैं ले ही लेता हूँ, बट बाद में जाके स्टडी करना पड़ता है कि इसे पोस्ट करना सही रहेगा कम्युनिटी में कि नहीं रहेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट्स अ सेकंड थॉट। बट हमेशा मेरा अप्रोच ये रहता है कि पहले पिक्चर ले लो, उसके बाद सोचो कि यू हैव टू कीप इट पर्सनल और यू हैव टू पोस्ट इट ऑन पब्लिक। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बिकॉज मैंने एक क्वेश्चन और एक फोटोग्राफर को मैंने पूछा था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि रिलीजन, जहाँ पे भी रिलीजन अपील आता है फोटो में, तो वो अवॉइड करते हैं, वो उनका पर्सनल वो था, लाइक पर्सनल ओपिनियन। हाँ तो हाँ क्योंकि मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, बट मैं ऐसे, लाइक मैं ऐसे शो करता हूँ फोटो को कि जहाँ पे लोग एक साइड एक पीस मिले, एक पीस के लिए, लाइक पीस ऑफ माइंड के लिए फोटो हाँ करता है। मैं उसमें कोई भी लॉजिक देखता नहीं हूँ, बट यहाँ पे फोटो जो हाँ मैंने देखा, हर चीज में फोटो करेक्ट दिख रहा है पूरे अपने इसमें, लॉजिक में भी एंड फोटोग्राफी एस्पेक्ट में भी, एंड रिलीजियस जो रिलीजन अभी जो है, वो तो हाँ। फोटो को एड ऑन कर रहा है। तो इसके थैंक यू लिए थैंक यू अबाउट दिस कि आप करते हो, तो आपका मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा आंसर। थैंक यू। सेकंड, वेरी नाइस। ये फोटो मतलब कह सकते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, एक सिलुएट में लेना था। तो इसमें ये था कि एक नेचुरल लीडिंग लाइन सी बन रही थी, एंड मतलब एक थॉट ये भी था कि कोई भी सब्जेक्ट में मैंने अवॉइड किया है कि कहीं पे भी कोई सब्जेक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी मिक्सअप नहीं हो रहा। तो एक एक सब्जेक्ट अलग अलग सा लिया गया है। यहाँ पे भी एक गैप है, तो मैंने इसको मतलब मेरा ये रहता है कि हमेशा से कैमरा हमेशा से मेरा एक बर्स्ट मोड में चलता है, कंटिन्यूस मोड पे चलता है जब भी मैं स्ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई ऐसा मोमेंट है सिंगल शूटिंग में छूट जाए। तो इस पर्टिकुलर फोटो के लिए मैंने 100 फोटो और ली थी, तब जाके एक फोटो ये वाली आई थी जिसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं था और हर जगह मतलब एक अच्छे से कंपोज फोटो आई थी। ओके मोहित जी, आपको एक क्वेश्चन आया है। राजेश सर ने हम्म। आपके लिए क्वेश्चन पूछा है, वाराणसी आपके लिए क्या है? ये राजेश सर जो हमारे इंस्पिरेशन है, उन्होंने। जी राजेश। हाँ मतलब सर मैंने पहले भी सर ने पता नहीं सुना कि नहीं, मतलब पहले भी ये चीज का आंसर किया था कि वाराणसी से ही फोटोग्राफी हमेशा से स्टार्ट हुई, वाराणसी से ही जो रिकॉग्निशन मिला हमेशा से मिला, वाराणसी से ही मैंने गुडविल कमाई। पहले लोग मुझे कुछ मतलब नहीं जानते थे, बट आज कुछ काम की वजह से जानते, तो वो सिर्फ
वाराणसी है। और ऊपर से फोरमोस्ट थिंग है कि वाराणसी से हमेशा ऐसे एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, हमेशा से कल्चर में वाराणसी इतना रिच है, हमेशा से लोग इतने अच्छे हैं और लोग इतने अलग हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस सिटी। बीट आप हो, अगर आप बॉम्बे से हो या मैं वाराणसी का एक लोकल हूँ, इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड एज वेल एज फॉर मी टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस सिटी वंस यू हैव लाइक कम हियर, ऐसा। मोहित, मुझे तुमसे और एक चीज जाननी थी। हाँ तो आप कंपटीशन जीतते हो, बहुत लोगों का सवाल होता है, हाँ बिकॉज बहुत लोगों का अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि कैसे कंपटीशन में पार्ट लिया जाता है, कैसे फोटोज दिए जाते हैं। लाइक बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लाइक कि मैं मेरे खुद कभी कभी मन में सवाल आता है कि जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें अपने को एडिट करके फोटो देना पड़ता है या रॉ फाइल देनी पड़ती है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट या कलर। सो देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आपको पता कैसे चलता है कि हाँ कंपटीशन चल रहा है और इसमें मैं फिट बैठता हूँ। सो अब मुझे आपसे मतलब जानना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सो इनिशियली मतलब सबसे फोरमोस्ट थिंग ये होती है कि आप जब भी किसी को देखते हैं कि उसने कंपटीशन जीता है, तो फर्स्ट काम मैं ये करता हूँ कि इस कंपटीशन के पेज पे जाता हूँ। हमेशा से एक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आप जैसे ही कोई भी कंपटीशन की वेबसाइट देखो या पेज देखो, आप उसके न्यूज़लेटर को हमेशा सब्सक्राइब करो और हमेशा उसके पेज को फॉलो करो। जब भी नेक्स्ट एंट्रीज की कॉल होगी, वो आपको एक पर्सनल ईमेल भेजेंगे कि कॉल फॉर एंट्रीज करके, तो हमेशा से आप नोटिफाई हो जाओगे कि ये अब ये कंपटीशन आने वाला है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज कि आप क्या क्या चीज में, बीट रिपोर्टाज फोटोग्राफी, लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेचर हो गया, स्ट्रीट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, जनरल कलर हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। तो आपको ये देखना है कि आपके पास बेस्ट फोटो कौन सी है और किस कैटेगरी में सूट करेगी और किस थीम से सूट करेगी, तो ये आपको देखना होता है। तो आपको पहले तो वो लोरेस फोटो मांगेंगे क्योंकि उनके पास इतनी सारी एंट्रीज आती है ना, तो वो पहले आपसे लोरेस फोटो मांगेंगे, 1.5 MB 2 MB की फोटो मांगेंगे जिसमें आप प्रोसेस्ड फोटो भेजोगे अपनी, ठीक है। हाँ, प्रोसेस फोटो भेजोगे। तो जब आप ये रहेगा कि आप फाइनलिस्ट बन गए, आप सेमीफाइनल्स में हो, तो दे विल कॉल कि आप अब अपनी रॉ फोटोज भेजो ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि दिस फोटो इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड दिस इज लाइक ओरिजिनल। तो कभी कभी ये होता है कि कभी कभी किसी किसी कैटेगरीज में दे डोंट आस्क यू फॉर अ रॉ फोटो, लाइक जैसे कि आप कभी कभी होता है क्रिएटिव फोटोग्राफी है और बीट फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी, तो कभी कभी आपसे वो रॉ फोटो नहीं मांगते क्योंकि उसमें बहुत नेसेसिटी होती है कि आप उस पर बहुत हैवी वर्क करते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में। बट बीट स्ट्रीट फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म, रिपोर्टाज, ये सब में तो आपसे मैंडेटरी वो लोग रॉ फोटो मांगते हैं बिकॉज इसमें मतलब रियलनेस होना बहुत जरूरी होती है, ऐसा होता है। गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। मुझे पर्सनली भी थैंक यू। चाहिए थी, और बहुत लोगों का सवाल भी ये था कि लाइक कैसे होता है लाइक कॉन्टेस्ट अब जो हाँ होता है। नेक्स्ट, आगे ये फोटो मेरे को बहुत पसंद आई थी। दिस इज समथिंग। ये वाली, हाँ ये फोटो हीपा फाइनलिस्ट है, ये वाली फोटो मतलब दुबई के मतलब फाइनलिस्ट में है ये वाली फोटो अभी, और अभी ये 35 वर्ड्स मॉस्को में भी है फाइनलिस्ट पे ही चल रही है ये वाली फोटो। तो दिस पिक्चर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर्स आई हैव एवर क्लिक्ड। यस 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 यस, मैं भी वही फील कर रहा हूँ बिकॉज ये फोटो देख के लगता है कि यार मतलब बहुत फील आ रहा है, और मतलब बहुत ऐसा लगता है कि पुरानी फोटो, मतलब बहुत पुरानी फोटो लग रही है। थैंक यू सो जब जब मैंने फोटो देखी थी पहला, जब फर्स्ट टाइम जब देखी थी, हाँ तो देख के हाँ, लगा था कि एक्चुअली मेमोरीज की फोटो है। अरे सर इतनी बहुत सच्ची, बढ़िया, मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था तो लगा कि वाह यार मतलब क्या फोटो है। और जब ये थैंक यू मालूम भाई, पड़ा कि आपने खींची है तो यार मतलब बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत ही। थैंक यू सो मच। ये उसी सीरीज की दूसरी फोटो, मतलब ये सीरीज नहीं है, मुझे 3 ही पिक्चर्स अच्छी मिली तो ये दूसरी पिक्चर है। बहुत ये एक पोर्ट्रेट शॉट है। वेरी नाइस। ये दूसरा सिलोवेट है मोहित, मुझे इसमें। आपसे सवाल पूछना है और, हाँ हाँ, आप हमेशा कलर फोटो खींचते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट खींचते हैं, या कलर खींचने के बाद अगर आपको चॉइस लगा कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट डालनी चाहिए, ऐसा करते हो आप? मैं हमेशा से कलर्ड ही फोटो खींचता हूँ। तो ये रहता है कि हमेशा से कंफ्यूजन हमेशा से रहती है, मैंने आपसे भी बात की है कि कौन सी फोटोज चूज करनी है, सिलेक्शन कैसे करना है और कौन सी पिक्चर इफेक्टिव लगेगी ब्लैक एंड व्हाइट में और कलर्ड में।
तो जैसे आपने बताया था कि अभी कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऑलवेज गो फॉर कलर्ड, बट जहाँ पे लगता है कि 60-70% दिस विल वर्क इन ब्लैक एंड व्हाइट, जब भी लगता है कि एक डेफिनेट कॉन्ट्रास्ट है इस फोटो में, सब्जेक्ट अलग से पॉप होके आ रहा है, तो आई टेंड टू लाइक कन्वर्ट द फोटो इनटू ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ मिस्ट्री आती है ब्लैक एंड व्हाइट में। व्यूअर को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है फोटो को देख के कि है क्या, तो उससे क्या होता है व्यूअर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रुकता है उस फोटो को और देखता है। तो दैट्स द मतलब होल पर्पस, एक मोटिव एक फोटोग्राफर को और क्या चाहिए कि उसका आर्टवर्क 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कोई रुक के देख रहा है। तो दैट्स द वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कोई फोटो पोस्ट करता हूँ तो मेरा एक मोटिव होता है कि एटलीस्ट ऑडियंस वो फोटो को 5 सेकंड दे, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड्स। सो लाइक एक इम्पोर्टेंट, बिकॉज पीपल आर स्क्रोल, लाइक लोग स्क्रोल करते रहते हैं, और अगर वही स्क्रोल में अगर फोटो इतना अट्रैक्टिव और इतना पावरफुल हो, तो अगर उस पर लोग अगर स्टॉप होते हैं और उसमें अगर 2-3 सेकंड भी देते हैं तो वो बड़ी बात होती है। अच्छा, बिल्कुल, फिर आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है, वहीं पे हाँ। आपकी मेहनत रंग लाती है। एंड गुड वर्क यार रोहित, वेरी गुड वर्क। थैंक यू। मणिकर्णिका घाट बहुत स्पेशल प्लेस है ये। ये हाँ, ये फोटो भी बहुत स्ट्रांग है। इसमें मैंने दिखाया था कि मैंने इन ओल्ड मैन को एक गांधी जी का रिजेम्बलेंस दिया था, मुझे ये गांधी जी की तरह लग रहे थे ये। एंड देन यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया था ट्रूथ ऑफ लाइफ से, मतलब मणिकर्णिका में तो आप जानते ही हो यहाँ पे बॉडीज जलती है, तो ये मैंने इससे कनेक्ट किया था कि ही इज अ सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रूथ, दिस इज हाउ कनेक्टेड द फोटो। वेरी गुड। इसको मैं कहता हूँ कि ये वाराणसी, मतलब एक फोटो में ये पूरा वाराणसी है मेरे लिए। बहुत सही फोटो है ये, बहुत ही थैंक यू। ये भी, और वैसे ये भी उसी दिन के जब आपसे मैं पहली बार मिला था, पहले दिन, उस दिन। बहुत अच्छी। और ये फोटो बहुत ही लाइक मेरे पास शब्द नहीं है, एक फोटो देख के इतना फील आता है, और एक फोटो बहुत अच्छी फोटो है। ये वाली फोटो थी जिसमें मैंने सीएनआई इंटरनेशनल फोटो अवार्ड जीता था अंडर 19 कैटेगरी में, यही वो वाली फोटो थी। सो मोहित, मुझे जानना है आपसे और एक बात, कि आपकी गो टू कौन सी है? मैं कैमरा के बारे में पूछूंगा नहीं, बिकॉज मेरे लिए सारे कैमरा बहुत अच्छे हैं, फोन भी मेरे लिए सारे फोन अच्छे ही है। लाइक आई डोंट वांट टू लाइक ब्रांड के पास जाने के मतलब नहीं, मतलब ब्रांड का नाम लूंगा नहीं मैं, ये कैमरा अच्छा है, कैमरा सारे अच्छे हैं, फोन भी सारे अच्छे हैं। बात करूंगा लेंसेज की, आप कौन सा लेंस लाइक आपके लिए लाइक ये करते हो? मेरे पास 4 लेंसेज है, लेकिन द मोस्ट लेंस आई यूज, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मैं, दैट इज 1855। मुझे पता है कि 1858 ये सारे शॉट्स में आपको जो भी शॉट्स दिखा रहा हूँ सब 1855 से। मुझे पता है कि जितने शॉट्स हैं, जितने अवार्ड विनिंग शॉट्स हैं, सारे 1855 से। 1855 मुझे लगता है कि इतना स्वीट फोकल लेंथ है, आपको वाइड भी मिलता है, आपको जूम भी मिलता है, एवरीथिंग, मतलब आपको कोई चांस ही नहीं है कि आप एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आप छोड़ सकते हो। हाँ, ये है कि मतलब वो लेंस इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं मतलब देता है, इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं होती है, इतनी ज्यादा शार्प फोटो नहीं होती है, बट मेरे लिए एक डिटेल्ड फोटो से पहले एक मोमेंट है मेरे लिए हमेशा। तो आई द गोट। हाँ, मैं पर्सनल करता हूँ, मेरा जो ओल्ड कैमरा था, जो क्रॉप सेंसर 1855 और 50mm जो था, ये लेंस 1855 जो लेंस है वो एक्चुअली क्रिस्प लेंस भी है। लाइक वो इतनी इजी लेंस है, इतनी क्विक लेंस है दैट यू कैन फ्रीज एनी मोमेंट, लाइक एनी काइंड ऑफ मोमेंट वेरी क्विकली। एंड बहुत ही अंडररेटेड लेंस है मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ किट लेंस। बहुत ज्यादा। तो जब भी हमको कोई भी चीज लाइक किट में मिल जाती है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। सच्चाई है, हर बिल्कुल नहीं। में हम उस चीज की लाइक वैल्यू नहीं रखते, बट जब कुछ नहीं रहता ना हमारे पास, तो हमारे पास जो किट लेंस होती है ना, सबसे बेस्ट काम वही करती है, सबसे बेस्ट। बिल्कुल सबसे ज्यादा हुआ, और क्रॉप सेंसर में 1855 हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगेन अ वेरी गुड शॉट। कैसे मिलते हैं? अरे मुझे याद है कि ये जब मैंने पोस्ट किया था तो उसके बाद ही आपने मुझे फॉलो किया था। और इसके लिए आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया था जब आपसे मैं पहली बार मिला था। तो
इस सीन की मेरे पास कम से कम मैं बता सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट 200 पिक्चर्स है। मतलब ये मोमेंट मतलब टू बी ऑनेस्ट ये मोमेंट 5-10 मिनट के लिए था इवन। ओके। मतलब तुरंत बहुत जल्दी से ये बादल आए और 10-15 मिनट के लिए थे। मॉनसून की पिक्चर है। एंड देन इस पे ये था कि पहले तो ये एकदम एक कलर ब्रेक दिख रहा है इसमें। मतलब इंस्टेंट एक व्यूअर की आंख इस पे जा रही है। प्लस आई ट्राइड द मतलब मैंने इसको कंपोज भी वैसे ही किया था। तो ये इस मोमेंट में मेरे पास एक और ये वाली भी फोटो है। ठीक है, ये दो पिक्चर्स है। मैंने इसे दो पर्सपेक्टिव में भी लिया है। मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं बट मैंने दो ही पिक्चर्स अभी एडिट की हैं इसकी। गुड मोहित, तो इस पे कलर ब्रेक, बोलो बोलो आप। हाँ हाँ, इसमें वैसे मेरा पर्पस ये था क्लिक करने का कि एक पूरे ब्लू स्काई में बिल्कुल ड्रामेटिक में एक कलर ब्रेक था। तो मेरा पर्पस यही था इसको क्लिक करने। वेरी गुड। मोहित, एक फोटो को देख के मुझे और एक क्वेश्चन आपके मेरे माइंड में आया। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन हाँ पहले ही पूछ चुका आपसे, बट डिफरेंट हाँ वे में पूछा था। मैंने डिफरेंट वे में पूछा हूँ कि आपके फोटो को आप लाइक हाउ यू लाइक टू प्रेजेंट अ पिक्चर, लाइक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? मेरे लिए तो हमेशा से हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स ही रहती है क्योंकि जब मैं प्रोसेस करता हूँ तो आप देख रहे हो कि एक वर्टिकल स्क्रीन पे आप कर रहे हो। अब जनरली जितनी भी पिक्चर्स आप देखोगे, मतलब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जितने एग्जीबिशंस मैंने देखे हैं कि मोस्टली पिक्चर्स हॉरिजॉन्टल में होती है। तो ये एक डीमेरिट भी रहता है इंस्टाग्राम पे कि आपकी हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स ज्यादा मतलब अच्छे से दिखती नहीं है इतनी छोटी स्क्रीन पे। बट आई पर्सनली गो फॉर हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा कैनवस है प्ले करने के लिए। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर वर्टिकल फोटो लेते हो तो आपके पास उसके बाद आपके पास रूम नहीं है यहाँ से आपको बढ़ाने का। बट आप कभी भी इसको क्रॉप करके एक वर्टिकल पिक्चर बना सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। हाँ, तो बस मेरे पास अभी तो टॉप इतनी ही पिक्चर्स थी और भी प्रोसेस मोहित, बहुत ही लाइक बहुत ही शानदार वर्क है, बहुत अच्छा काम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू भाई। आपके वर्टिकल शॉट्स भी उतने ही अच्छे हैं, लाइक उतने ही अच्छे थैंक यू। हॉरिजॉन्टल शॉट है। सो देयर इज नो कंपैरिजन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। आप हाँ आप उसमें इतने माहिर हो और इतने अंडरस्टैंडेबल हो कि आपको पता है कि कौन सा शॉट कैसे लेना है एंड कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए लाइक बिल्कुल, थैंक बहुत ही लाइक बहुत मस्त। तो वही मुझे बताओ कि आपका प्रोसेस क्या होता है, लाइक इफ यू फाइंड एनी मोमेंट, लाइक समझो कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप आज शूट करने के लिए गए हो वाराणसी में कहीं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट मिला, जो फ्रेश मोमेंट है, जो किसी ने अभी तक देखा भी नहीं है, विटनेस भी नहीं किया है, जो आपने देखा, तो आपको उस फोटो को पब्लिक को दिखाना है, अगर आपको पोस्ट करना है या फिर आपको अवार्ड में डालना है या फिर आपको खुद के लिए रखना है। तो आपको मैं डिसीजन देता हूँ, 3 डिसीजंस कि यू। कोई चीज दिखी जो एकदम प्रेशियस है, एकदम फ्रेश है, जो किसी ने देखी नहीं है ऐसा आपको लगता है, तो आप वो फोटो क्लिक तो करोगे। जैसे आपने बोला कि यू डोंट लाइक टू मिस एनी मोमेंट, तो आफ्टर पिक्चर आप सबसे पहला वो ऑडियंस को दिखाना चाहोगे या डायरेक्टली किसी कंपटीशन में देना चाहोगे या खुद के लिए रखना चाहोगे? मतलब एक फोटो अगर जैसे आप बता रहे हो कि एक बहुत प्रेशियस मूवमेंट है तो मैं पहले उसको एनालाइज, मेरा ये रहता है कि पहले घर पे आया मैं उस फोटो को देख रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये फोटो कहाँ जाने के लायक है। मतलब कई सारे इंस्टेंस है, जैसे मणिकर्णिका के फोटोज है मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स है बट आई चूज नॉट टू पोस्ट या बहुत अवॉइड करता हूँ कॉम्पिटिशन में डालने के लिए बिकॉज मुझे पता है अंदर से कि इस फोटो को लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब वो प्लेस ऐसी है, ठीक है, आपको हिम्मत चाहिए। तो आपको ये पता है कि कोई कोई फोटोज है जिससे आपका एक इमोशनल कनेक्ट है और आपको कहीं भी नहीं डालना है, ये फोटो आपके लिए खुद के लिए। तो ये अंदर से एक इंट्यूशन होता है कि आपके अंदर सच में वो हिम्मत है वो फोटो डालने की। और अगर वो फोटो वैसा है कि ये बहुत स्ट्रांग फोटो है प्लस एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है या नेगेटिव भी दे रहा है, तो किसी को हार्म नहीं कर रही, किसी की फीलिंग्स को हार्म नहीं कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग फोटो पहले मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए सेव करके रखता हूँ। एंड देन इस फिल्ट्रेशन के बाद जो पिक्चर्स बचती हैं, जो एस्थेटिक पिक्चर्स होती है, जिस पिक्चर्स से ऑडियंस बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, वो पिक्चर्स फिर मेरी फीड पे आती है। एग्जैक्टली यार, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। मेरी बारे में बात करूंगा कि मैं एग्जैक्टली अपोजिट हूँ। मैं एग्जैक्टली अपोजिट हूँ। आई ऑलवेज लाइक व्हेन आई क्लिक पिक्चर्स, अगर मैं कोई फोटो कहीं कहीं मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं वाराणसी में आया हूँ या कोलकाता में आया हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी चीज दिखती है, सबसे पहले दिखती है, मैं उसको शूट करता हूँ। माय माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज टू शो टू माय ऑडियंस द बेस्ट थिंग। हाँ तो मेरा थोड़ा अलग ये है बिकॉज अभी तक हार्डली कपल ऑफ लाइक 1 या 2 कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है
लाइक मैं इतना हाँ इसमें पार्ट नहीं लिया हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक उसकी आइडिया इतनी नहीं थी। ओके, बट अभी थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, तो आई विल थिंक अबाउट इट। बट नहीं, कुछ कुछ ऐसे फोटोज भी होते हैं जैसे बिल्कुल। मैं रखता हूँ खुद की। ओके, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो मेरी बेस्ट फोटो है, जो हमेशा आई वांट टू शो टू एवरीवन, ऐसा। बट आई हाँ अप्रोच है, बिल्कुल। मतलब कंजर्वेटिव हो और इतने खुद के लिए फोटो रखते हो, वो बड़ी बात है। गुड यार। हाँ थैंक यू। मतलब मुझे एक टिप और देनी थी ऑडियंस को, जो मतलब मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि कॉम्पिटिशन्स के लिए और ये सब। तो मुझे ये टिप देनी थी आफ्टर लाइक पार्टिसिपेटिंग इन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, और इतने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत हैंडफुल में मैं फाइनलिस्ट बना या विनर बना। तो उससे मैंने ये सीखा है कि आप जो भी कैटेगरी, जो भी थीम के लिए फोटो डाल रहे हो, ट्राई करो कि वो फोटो बहुत डायरेक्ट ना हो। मतलब आप बहुत ज्यादा, अगर एक थीम है वाटर, तो आप ट्राई करो कि वो फोटो बिल्कुल डायरेक्टली मतलब दिखा ना रहो कि ये वाटर का प्रेजेंस है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि कितना क्रिएटिव शॉट हो सकता है कि वो फोटो बहुत इनडायरेक्ट दिखे उस थीम से, मतलब मैच कर रहा है बट बहुत इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि आपकी पिक्चर स्टैंड आउट करती है कॉम्पिटिशन्स में। मैंने ये ऑब्जर्व किया, मतलब मैंने क्लीशे शॉट्स भी डाले हैं काफी कॉम्पिटिशन्स में, और काफी कॉम्पिटिशन्स मैंने बहुत क्रिएटिव शॉट्स डाले हैं जो बहुत इनडायरेक्टली वो उस थीम को दिखा रहे हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो इनडायरेक्ट शॉट्स है ना, वो उनकी चांसेस ज्यादा है रिकॉग्निशन पाने की, क्योंकि वो बहुत अलग शॉट्स हैं, वो जजेस ने पहले नहीं देखे हैं। ऐसे मतलब ये छोटी सी एक टिप है ऑडियंस के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर अ टिप, मुझे भी अभी हिट हुआ एक्चुअली टिप। सो मोहित, अभी थैंक यू। तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसमें आप कैसे आपका दिन काट काट रहे हो? सबसे पहली बात तो सबका यही रहता है कि पहले तो हार्ड डिस्क सॉर्ट कर रहे हैं, पुराना काम देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने रोहित वहोरा सर का एक स्टोरी देखी थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप पुराने वर्क पे जाओ, आपको नहीं पता है कि आप कौन सा खजाना मिस कर चुके हो बहुत पहले। आप सारा पुराना काम देखो, आपको नहीं पता है कि आपने कहाँ एक अवार्ड विनिंग फोटो छोड़ दी है। तो मैं मतलब इतने दिन से यही कर रहा हूँ, बहुत सारे पिक्चर्स निकाल रहा हूँ, मुझे हैंडफुल ऑफ पिक्चर्स ऐसी मिली हैं जिसमें मुझे लगा है कि पहले मेरी विजन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब 4 साल की फोटो इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बता नहीं ये सकता। मेरे साथ। एंड सेकंड थिंग तो हाँ हाँ, तो वही है कि सेकंड थिंग तो और एक्सप्लोरेशन चल रहा है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर से प्रीमियर प्रो पे चल रहा है, मतलब वीडियोस देख रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग और ये सब, आफ्टर इफेक्ट्स भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी यही सीख रहा हूँ, मतलब प्रोडक्टिव यूज चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए यार, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ना कुछ काम चलना ही। थैंक यू। लाइक बिल्कुल बहुत अच्छा। सो मोहित, मुझे बिल्कुल। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना था। जो दो क्वेश्चन है एक्चुअली, दो टाइप में डिवाइड किए हैं मैंने। हाँ हाँ। अगर आपको फोटोग्राफी की 5 टिप्स देने हैं, जो बेसिक टिप्स है, वो क्या दोगे फोटोग्राफी की? अ, भले वो अ, फोटोग्राफी कैमरा से हाँ, या कोई भी चीज यूज करता हो, बट 5 टिप्स। आई विल गिव वेरी वेरी जनरल टिप्स, मतलब वो मोबाइल फोटोग्राफर्स, फोन फोटो, मतलब सबके लिए, ये कैमरा फोटोग्राफर्स सबके लिए। तो ये टिप्स, मतलब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा। मेरे टिप्स पहले तो यही है कि पेशेंस इज द की। सबसे पहला मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी ने मुझे सिखाया कि पेशेंस रखना है। मतलब मेरा ये रहता है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप पहले तो, अगर आप 100 फोटोज क्लीशे लेके आ रहे हो, एक फोटो आप बहुत रेयर लेके आ रहे हो, तो वो फोटो, एक वो फोटो 100 फोटोज के बराबर है क्लीशे। तो सेकंड टिप मेरा ये रहता है कि अगर आप कहीं पे भी पहली बार जा रहे हो, कहीं पे भी कोई भी लोकेशन आप पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो, और आप मान लो आप 1 घंटे के लिए जा रहे हो, मतलब एक टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के लिए जा रहे हो, तो पहले 20 मिनट में आप कोशिश करो सारे क्लीशे फ्रेम्स ले लो, सारे अच्छे अच्छे फ्रेम्स ले लो जो आपको दिखते हैं। ठीक है, आपके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप पहले ले लो कि आप बाद में रिग्रेट ना करो। एंड देन आई गिव ऑल माई 40 मिनट्स कि मैं 20 मिनट वेट करूंगा एक एक फोटो के लिए, बट मैं लास्ट के 40 मिनट में सिर्फ 2 फोटो लेके जाऊंगा। मेरा हमेशा ये रहता है, क्लीशे शॉट्स मैं सबसे पहले खत्म करता हूँ, उसके बाद वो 40 मिनट्स में देता हूँ कि हमेशा एक ऐसा रेयर शॉट मिल जाए। तो मेरी ये टिप रहती है। थर्ड टिप मेरी ये रहती है कि हमेशा एक सेफ कॉम्पोजिशन पहले बना लो, मतलब कोई भी ऐसा डिसिसिव मूवमेंट दिख रहा है जहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है, एक पहला सेफ बना लो, एक सेफ फ्रेम हमेशा बना लो। ठीक है, तो आपको बाद में कभी रिग्रेट नहीं होगा। एक एक हमेशा बना लिया, एंड देन उसके बाद यू ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, जितना आपके पास टाइम मिल रहा है, जितना आपको अलाउ कर रहा है वो फ्रेम, आपको जितना अलाउ कर रहा है, आप उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आपके पास ये फिर वो विन टू विन सिचुएशन हो जाएगी। आपके पास फ्रेम है, पहले भी पड़ा हुआ है, सेव करके आपने रख लिया, एंड देन आप एक्सपेरिमेंट कर लो। गुड वन है। ये वाली। एंड एंड देन फोर्थ टिप जो मैं देना चाहूंगा, जो जिससे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, वो ये है कि
ट्राई करो कि आप एक लेंस से शूट करो, मतलब एक महीना आप एक लेंस सिर्फ लेके जाओ या सिर्फ फोन लेके जाओ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक फोकल लेंथ में आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मतलब मैंने एक बार अपने आप को चैलेंज दिया था कि मुझे सिर्फ 18 mm पे शूट करना है, मुझे 55 पे 24 पे जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ 18 पे शूट करना है। तो उससे मुझे ये पर्सनल मतलब ये एडवांटेज हुआ कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझे फोर्स्ड होना पड़ा अपने सब्जेक्ट के बहुत पास जाने पे, तो मेरा वो फियर खत्म हुआ। एंड देन बहुत बार हुआ कि सब्जेक्ट के पास जाने पे कन्वर्जेशन शुरू हो गई सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट कभी नाराज भी हो गया, कभी वो खुश भी हो गया, कभी उसने बात भी की, तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ गया और भी लेने के लिए पिक्चर्स। तो ये चैलेंज था। एंड द फिफ्थ टिप मेरी ये रहेगी कि ट्राई टू वर्क ऑन सीरीज। मतलब मेरा ये रहता है कि आपको एक एक सिंगल शॉट्स तो मिल जाएंगे, मतलब अगर आपका लक भी बहुत अच्छा है ना, तो आपको एक जगह के एक सिंगल शॉट बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ। आप अब एक जगह चूज करो और उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करो। जब आप 5 फोटो ऐसी लेके आओगे ना जो स्टोरी टेलिंग है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करती है, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एबिलिटी क्या है। आप एक जगह से आप 5 अच्छी फोटोज लेके आए जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही है, तो दैट्स अ चैलेंज फॉर यू एज वेल। तो ये मेरी 5 टिप्स रहेंगी सबके लिए। यार बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली देयर आर 2 टिप्स जो तुमने थैंक बताई थी। सेफ वाली, जो अगर आपके पास 1 घंटा हो हाँ तो उसके पहले 20 मिनट आपको सारा शूट करना है, देन उसके बाद जैसे हाँ आपने कहा कि जो क्लीशे बोलते हैं, तो हाँ आई फील लाइक फील कि वो राइट डिसीजन भी होना बहुत बहुत है। हाँ। तो मैं भी करता हूँ कभी कि थैंक फॉर अ बेस्ट शॉट लाइक पहले सब क्लिक कर लो, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा है, मतलब खुद को सेव करना कैसे है। हाँ एक और जो सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन का, वो है कि अबाउट इंस्टाग्राम है क्वेश्चन। कैन यू जस्ट शेयर मी योर एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टाग्राम, कि आप कैसे ग्रो हो रहे हैं, कैसे ग्रो होते हैं, और कैसे ग्रो होने का आपके पास अगर कोई फॉर्मूला है या फिर कोई जरिया है तो आप बता सकते हो। अब मतलब मेरा से हमेशा से ये रहा है कि कंटेंट इज की। सबसे पहले आपको कंटेंट मास्टर करना है। मतलब इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म। आपको जैसे आपके पास जैसे फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास बिहेंस है, आप अपना पोर्टफोलियो वहां डाल सकते हो। तो इंस्टाग्राम इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। उसमें क्या होगा कि आप जब बहुत अच्छा कंटेंट डाल लो, आप बहुत यूनिक कंटेंट डाल लो जो कोई नहीं डाल रहा है, तो ग्रोथ तो आपकी होनी होनी है। उसमें मेरा ये है। बट मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं जनरली क्लिक करता हूँ। मैं हमेशा से अपने लिए और बेसिकली आई टारगेट कॉम्पिटिशन सर, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए क्लिक कर रहा हूँ। मुझे हमेशा से अगर कोई क्लीशे फ्रेम ऐसा दिखता है कि मैं हमेशा से बहुत पहले से ले चुका हूँ, तो आई टेंड टू अवॉइड। मतलब मेरा हमेशा से अब ये मेंटालिटी बन गई है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और या तो अगर मैं वो फ्रेम ले भी रहा हूँ तो उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वो फ्रेम पहले से पड़ा है। अब एक्सपेरिमेंट करूंगा तो हो सकता है कि एक बहुत अवार्ड विनिंग फोटो निकल आए। तो हमेशा से ये रहता है। तो इंस्टाग्राम पे ग्रोथ की तो मुझे ये लगता है, एक तो पहली बात पेशेंस है। दूसरी, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको ये नहीं करना कि मैं सिर्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ, ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ, ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूँ। ओके। रिकॉग्निशन तो आपको मिलना ही है, आपको मिलना ही रिकॉग्निशन। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको रिकॉग्निशन मिलना है। तो मेरा ये है कि अभी तक मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जितने भी 6-6.5 हजार फॉलोवर्स है, मुझे पता है कि वो सारे फॉलोवर्स मेरा काम बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। एंड दैट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6.5 हजार फॉलोवर्स पे है तो सबसे कनेक्ट कर पाता हूँ, सबसे अच्छा है बस यही है। गुड यार, सो गुड थॉट्स, वेरी पॉजिटिव। और मेरे को ही बहुत कुछ सीखने मिला यार तुमसे कि हाउ यू वर्क, हाउ यू, तुम्हारा अप्रोच क्या है, वो मुझे एक्चुअली मुझे अंडरस्टैंड हुआ। बिकॉज कभी हमारी इतनी बात नहीं हुई थी, हमारे एक्चुअली मिल के भी इतनी बात नहीं हुई थी, आज इतनी लाइट से बात हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि हमारी बात हो पाई लॉकडाउन पीरियड में ऐसे। थैंक एंड यू। बिल्कुल। मुझे बस आखिरी चीज ये है जो मुझे जाननी है कि क्या यू वांट टू ट्रैवल लॉट, लाइक यू वांट टू ट्रैवल, या यू वांट टू स्टे भारत फॉर पिक्चर्स। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं दूसरे शहरों में जाने की, जैसे कि कोलकाता एक्सप्लोर करने की, मुंबई एक्सप्लोर करने की, दिल्ली एक्सप्लोर करने की, बिकॉज वहां पर भी स्ट्रीट्स है, वहां पर भी स्ट्रीट्स, हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल। वाइड रेंज है स्ट्रीट्स का। बहुत ज्यादा। जैसे कि यूपी में भी बहुत सारी जगह है, लाइक स्ट्रीट तो हर जगह है। सो कैन यू आपको आपको वाराणसी और एक्सप्लोर करना है, या आपको बाहर निकल के और एक्सप्लोर करना है? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अ, योर। मुझे लगता है कि पहले तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मुझे लगता है कि वाराणसी को अभी फुल्ली एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ।
मुझे पता है कि कई सारी ऐसी चीजें वाराणसी में जो इस यंग एज में मुझे नहीं समझ में आएगी, हो सकता है जब मैं कंटिन्यू रखूं उसे और साल के लिए तो मुझे बाद में मेरी विजन और ज्यादा डेवलप हो पाए कि मुझे समझ में आए। एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि मुझे मतलब मेरा मेरा बहुत ज्यादा मन है और भी सिटीज एक्सप्लोर करने का, बट ये है कि थोड़ा कॉलेज के चक्कर में और थोड़ा अटेंडेंस कंस्ट्रेंट के चक्कर में कभी ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा मन है कि मैं बॉम्बे आऊँ, वहां भी एक्सप्लोर करूँ, कोलकाता भी मैंने बहुत थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। तो हाँ, मेरा बहुत ज्यादा मन है कि अलग अलग जगह जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ। ओके, डेफिनेटली यार, आफ्टर लॉकडाउन जब ये खत्म हो जाएगा तब ट्रैवल करना। एंड बिल्कुल। मेरे आपके लिए विशेष है कि आप हमेशा अच्छा करो फोटोग्राफी में, ऐसे इंस्पायर करते हो। थैंक यू भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बातें यू। करके। मैं ये लाइव सेव भी करूँगा, थैंक मैं ये लाइव इंस्टा पे भी डालूंगा। और मैं अभी सोच भी रहा हूँ कि लाइव जमा करके एक उसका बैंक बनाऊं, क्योंकि देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोटोग्राफर, सबका डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज यू। बिल्कुल। है ना। अपने को बिल्कुल। मिल रहा है तो लाइक बहुत अच्छी बात है यार। इस जो लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत अलग अलग ख्यालात आते हैं, उसी में ही हाँ। लाइफ सेशन अगर हम किसी का देख लेते हैं तो कितना इंस्पिरेशन मिलता है, कितना मैसेज मिलता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल यार कि एक इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे आपने आज बहुत सारी चीजें सिखाई है, मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। ओके, और करके रखूंगा। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच मोहित बिल्कुल। फॉर टाइम। मुझे आपके मोहित यू लाइक टू, मैंने सेल्फी ले ली है और मुझे जानना है कि आपको वीडियोस पसंद है, वीडियो। हाँ, मुझे मतलब एक अंदर से है कि वीडियोस में भी एक्सपेरिमेंट करना है। ओके। हाँ, मतलब मैं देखता हूँ मतलब मंथन भाई का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, उन पे बहुत सारे टिप्स मिलते हैं। आपका कल वीडियो आया, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट देख रहा हूँ। यूट्यूब इज द की, वहां से सीख रहा हूँ। यूट्यूब बेस्ट। देखता हूँ कब तक मास्टर कर पाता हूँ, कब तक मास्टर कर पाता हूँ, देखता ग्रेट 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 ग्रेट। सो मोहित, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस आई जस्ट वांट टू लाइक अंडरस्टैंड फॉर, अगर कभी आप क्रिएटिव ब्लॉग आता है बाय शूटिंग हूँ। इमेजेस, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोग ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ। जैसे हाँ। हमारे ही जो फ्रेंड सर्कल है, हम एक बार लाइक वाराणसी में आए थे। तो वाराणसी पहले हम 2 दिन शूटिंग नहीं किया था, जस्ट घूम रहे थे। हम्म। हम फोटोग्राफी पर्पज हम्म। से, बट हम सिर्फ घूम रहे थे क्योंकि हम ब्लॉक हो गए थे। हम शूट क्या करें, हमको क्या अच्छा, क्या शूट करना चाहिए, क्या शूट नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है। मैं जब भी सिंगापुर भी गया था, तब हम्म। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फोटो क्लिक करूं या ये फोटो क्लिक ना करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था शूट क्या करूं, बिकॉज हाँ। इतना सारा कंटेंट वहाँ पे था, कंटेंट था। ओके, हम्म। तो मैं कंटेंट नहीं शूट करूँ, इसमें से कोई बेस्ट शूट करूँ, जैसे कि आपने हाँ। पहले बताया था, उससे मेरा थोड़ा क्लियर हो चुका है। बट आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू अगेन, कि ऐसा क्या हुआ है कि नेगेटिव ब्लॉक आया है जिससे आप बाहर निकले हो और उसके बाद में आप फिर से एक लाइफ में आ चुके हो। तो मतलब मतलब मेरा सिचुएशन ऐसा होता है कि मैं मतलब बहुत कम वाराणसी में रह पाता हूँ, तो मेरा हमेशा से मेरे दिमाग पे भी एक ये प्रेशर रहता है कि मुझे कंटेंट जमा करना है। मतलब ये रहता है कि मैं अगर 10 दिन के लिए आ रहा हूँ तो मुझे रोज जाना है, सुबह भी जाना है, शाम में भी जाना है, मुझे कंटेंट जमा करके लाना है। तो कभी कभी क्योंकि ये होता है कि अब हमेशा से अब आप भुवनेश्वर चले गए, वहां से पोस्ट कर रहे हो, इतनी सारे आपको पिक्चर्स चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब वाराणसी आ पाओ तो आपके पास तब तक है कंटेंट, मतलब पोस्ट करने के लिए और बहुत चीजें। तो मेरा ये रहता है कि कभी भी क्रिएटिव ब्लॉक होता है तो आप 2-3 दिन बिल्कुल अपने मतलब माइंड को बिल्कुल शांत रखो, बिकॉज ये एक आर्ट है। आप अगर इस पे ज्यादा प्रेशर डालोगे ना तो आपको इट्स नॉट गोना हेल्प। मतलब ये आर्ट है, बहुत सब्जेक्टिव चीज है। और अगर फिर भी आप अगर 2-3 दिन बाद आप फिर से जाओ, आप भले अपनी खुशी के लिए फिर से वही सीन शूट करो जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप स्टार्ट ओवर कर रहे हो, फिर से स्टार्ट कर रहे हो, जहां आप रुके थे आप फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हो जहां से आपने स्टार्ट किया। तो आप फिर से स्टार्ट करो, फिर से वो प्रोसीजर अपनाओ, पहले क्लीशे शॉट्स लो, फिर आपको कहीं ना कहीं पहले दिन दूसरे दिन आपको फिर से वो विजन डेवलप हो ही जाएगी जो आपकी पहले थी। बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी फेज, एक बार आएगा फिर वो चला जाएगा कुछ टाइम में। तो ये है कि आपको इससे ओवरकम कैसे करना है। ओवरकम इसी से होगा कि जैसे आपने पहले स्टार्ट किया था फिर से उसी वैसे वही प्रोसीजर आप स्टार्ट करो, बिकॉज दैट्स योर पर्सनल प्रोसीजर। आप वैसे ही स्टार्ट करके आए थे, आज आप यहाँ पे हो, फिर से आपका क्रिएटिव ब्लॉक हुआ, दैट्स अ टेम्पररी फेज, आप फिर से वहीं से स्टार्ट ओवर करो। आपको पक्का कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आएगी, आप फिर से अपने मतलब हसल में लग जाओगे। थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय द वे मंथन भी यहाँ पे थे,
मंथन ने आपका जो भी बोला आपने वो सुना, उन्होंने लिखा भी कुछ यहाँ पे कमेंट में, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक सम ग्लिच है, बट उन्होंने भी कुछ, मंथन यहाँ पे थे अभी लाइव में, तो उन्होंने आपका वही बोला था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मंथन भाई, थैंक thank यू। you so much, Mohit, for your time, for your knowledge, and like all the very best and all the like best of luck for your Thank future you। and photography। हम जरूर मिलेंगे, मैं आऊंगा वाराणसी तो आपको जरूर याद बिल्कुल करूंगा, हम साथ में शूट भी बिल्कुल करेंगे। भाई, आप कभी मुंबई आए हो तो सबसे पहले मुझे याद करना, मुझे फोन करना, मैं एक बार बिल्कुल वहाँ घुमाऊंगा आपको, ओके, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा होगा यार। थैंक यू भाई, एंड लाइक keep inspiring you with your work, and थैंक यू। like the more you will like post, the more we हमको देखने का मौका मिलेगा आपका काम। तो वही है, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप थैंक यू, टेक, थैंक यू सो मच भाई। घर पे ही रहना, एंड आप बिल्कुल फैमिली का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, बिकॉज जब तक ये सब ठीक नहीं हो पाता तब तक हम कुछ बोल सकते नहीं है, तब तक हम लोग हाँ घर पे ही सेफ रहना है। मैं सबको भी यही बोलूंगा कि सब घर पे रहो, घर पे सेफ रहो, स्टे सेफ, एंड सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्दी, सब कुछ जैसे बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है। जस्ट होप रखो, बिकॉज होप इज अ गुड, एंड होप कोई मरता नहीं है, तो वही है। एंड डोंट बी आइडल, जस्ट बी योरसेल्फ, सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल तो मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि बिकॉज हम अगर कुछ काम में बिजी रहेंगे, अगर हम कुछ काम करते रहेंगे तो हम उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, rather than sitting idle and not doing anything। So वही है। थैंक यू सो मच, थैंक मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू, थैंक यू, सरप्राइज एंट्री जो हमने प्लान किया था वैसे ही, एंड थैंक यू, चलो बाय बाय, सी थैंक यू, थैंक यू भाई, यू, टेक केयर। बाय बाय।